भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम आपके तेज स्वरूप का ध्यान करें। आप हमें सद्बुद्धि और सद्कर्म करने की प्रेरणा देते रहे, बस यही आपसे कामना है। तो देखें, हम परमपिता परमात्मा से कुछ मांगे या न मांगे, उस परमपिता परमात्मा से कुछ मांगे या न मांगे, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर करते रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रभु ने मनुष्य जीवन दिया, जिस प्रभु ने मनुष्य जीवन पाकर के ऐसा गुरु दिया कि जिसकी शरण में रह करके थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान किया, जीवन सफल किया। तो आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है हमारा कि सब लोग घड़ी दो घड़ी उस परमपिता परमात्मा का नाम अवश्य लें। कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है, जिस समय आपको समय मिले थोड़ा ध्यान जरूर करें, क्योंकि उसी के द्वारा दिया हुआ यह सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। धन धान्य खान पान ये सब कुछ है उसकी दया से है। हम सभी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। देखो, परमपिता परमात्मा कहता है, हे अमृत पुत्रो, तुम 100 वर्षों तक जियो, 100 वर्षों तक तुम्हारे आंख कान नाक दांत मुंह ये पूरा शरीर कार्य करता रहे। अपना कर्म करते हुए धीरे 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 अपने पथ पर आगे बढ़ो। हमें उस परमपिता परमात्मा का ध्यान जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि सारी जिम्मेदारियां उस परमपिता परमात्मा ने हमको दी, और अपनी जिम्मेदारी हमसे ये नहीं कहा कि तुम हमारा पूजन करो। शायद भाई किसी से कहा हो कि तुम हमारा पूजन करो, तब हम खुश होंगे। हमसे तो कभी नहीं कहा, और न यह कहा कि तुम पूजन न करो। हम पूजन नहीं करेंगे तो वो नाराज नहीं होते। हम पूजन नहीं करेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि तुम 2 बताशा या कुछ मिष्ठान लेकर के हमें समर्पित कर दोगे। हम तुम्हारा पूजन स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे का नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अगर पूजन करने हम गए हैं तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गए। हमें कुछ ना कुछ ख्वाहिश जरूर है। जो मन मंदिर में रहता है उसका पूजन तो तुम्हारी वाणी द्वारा, तुम्हारे मन के द्वारा और तुम्हारे शरीर के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से किया हुआ कर्म उस परमपिता परमात्मा को सबसे ज्यादा मान्य है। सदैव सत्कर्म किया करो, सदैव धर्म मार्ग पर चला करो। कोई पूछे तुमसे कि तुम्हारी जाति क्या है,
कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो क्या बताते हो? हिंदू बताते हो, मुसलमान बताते हो, सिख बताते हो, ईसाई बताते हो, लेकिन तुम्हारी वास्तविक जाति क्या है वो क्यों नहीं बताते हो? उसे क्यों छुपाते हो? क्या कोई शर्म लगती है? हमारी जाति हमारे पूर्वजों वंशजों की आर्य आर्य, और हमारा जो धर्म है वो वेद है, हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। तो वो परमपिता परमात्मा सत्य सनातन वैदिक धर्म में निहित है। अगर जो कोई भी अनुयायी सत्य धर्म वेदोक्त धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वर की अनुभूतियां अवश्य होने लगती हैं। वो उसे अपने चारों तरफ देखने लगता है कि हम उस परम पिता परमात्मा की छाया में आच्छादित हैं। सत्य। उस परम पिता परमात्मा की छाया से अब हम जब उनकी छाया से अभिभूत हैं चारों तरफ से, तो हमारे अंदर तो डर नहीं होना चाहिए। जब उनकी छाया में अभिभूत हैं तो यह जान करके व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। अगर कोई गलत कार्य करेगा तब वो ये नहीं सोचेगा कि हम छाया से अभिभूत हैं। अगर छाया से अभिभूत है तो वो कार्य करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। कि ईश्वर हर जगह है भैया, हम तो चारों तरफ उसको देख रहे हैं, हमारी नजरों में वो समाया हुआ है। ये काया है, ये काया किसने बनाई? काया किसने बनाई? तुम कहोगे माता पिता ने बनाई, लेकिन काया माता पिता नहीं बनाते। वो इतना होशियार कारीगर जिसकी कारीगरी का आज तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया। अजब तेरी कारीगरी करता है। आंख बनाई, नाक बनाया, मुंह बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, सब कुछ बना दिया। अब कोई कहे कि माँ ने बनाया है या पिता ने बनाया है, तो यह बताओ, अगर माँ अपने बच्चे को बनाए हैं तो वो उसकी आंखें खराब नहीं बनाती, बढ़िया बढ़िया बनाती, उसका चेहरा बहुत अच्छा बनाता, तो ये भैया कुरूप क्यों पैदा होते हैं? इसका मतलब है माँ ने नहीं बनाया है। माँ एक अंग नहीं बना सकती है, माँ कुछ नहीं बना सकती, और ना ही पिता बना सकता है। वो तो बनाने वाला कारीगर कोई और ही है। जब ये तन दिया, सुंदर मन दिया, हाँ, तो हम उसके लिए यत्न क्यों न करें? जब तन मन सब सुंदर दे दिया तो यत्न करने की हमें आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे आर्य समाज मंदिरों में ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। जिज्ञासु व्यक्ति वहां जाते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और उस पर मनन करते हैं। मनन करने के बाद में अपने जीवन में कुछ नया देखने को पाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो थोड़ा चल करके देखो गुरु, हमने कई शहर वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद का एक ही नारा था कि वेदों की तरफ लौटो। जहां जा रहे हो वो रास्ताएं सही नहीं है, उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। अगर वेदों की तरफ लौटते हो तो निश्चित कल्याण है, निश्चित कल्याण है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वेदों में जो कुछ भी बताया गया है उस परम पिता परमात्मा की वाणी है। यह उस परम पिता परमात्मा की वाणी है। उसे सुनो, उसे समझो, दूसरे को समझाओ,
और आगे बढ़ते रहो। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाएं उस परमपिता परमात्मा की कृपा से टलती जाएंगी और तुम्हारा रास्ता साफ होता चला जाएगा और तुम धीरे 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 अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। धन्य है ऋषिवर दयानंद जी को, जिन्होंने वेद के ज्ञान का डंका बजा दिया, पूरे विश्व में बजा दिया।